हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अमेजन ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग जानेंगे हिंदी के काव्य सौंदर्य तत्व की पहली इकाई रस के बारे में। तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं रस क्या। तो रस हमारा पहला टॉपिक ही है रस। अब रस होता क्या है ये देखना है। ये कोई गन्ने का रस नहीं है, ये हमारे क्लास 12 की हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर है रस। अब रस किसे कहते हैं इसकी परिभाषा सुनिए। इसकी परिभाषा है किसी काव्य को लिखने, पढ़ने या नाटक को देखने से मन में जो आनंद की अनुभूति होती है वही रस होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और वहां आपको कोई नाटक दिखाएगा और आपको बहुत हंसी आने लगी या मन में आनंद आने लगा, वही क्या है? रस है। वही क्या है? रस है। तो रस के 4 अवयव होते हैं। रसों का आधार क्या होता है? ये कंपटीशन में पूछा जाता है कि रसों का आधार क्या होता है। तो रसों का आधार भाव होता है। क्या होता है? रसों का आधार भाव होता है। तो रस में भाव जो होते हैं 4 होते हैं। अवयव कितने होते हैं? 4 अवयव होते हैं। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। क्या? 4 अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। हम चारों के बारे में एक एक करके जानेंगे। जब तक ये आप लोग नहीं जानेंगे तब तक आपको रस आएगा ही नहीं। तो आप हम लोग जानते हैं अस्थाई भाव। क्या? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा सुनिए। अस्थाई भाव हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान होता है। अस्थाई भाव हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान होता है और परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि आप अचानक गए और एक सांप को देख लिए, आप बहुत ज्यादा डर गए, तो आपके अंदर भय नामक अस्थाई भाव जागृत हो जाएगा। ये अपने हृदय में, हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं। ये हमारे हृदय में विद्यमान रहते हैं और समय के अनुसार क्या ये उत्पन्न होते हैं। अगर किसी चीज को देखकर हंसी आ रही है तो हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। किसी चीज को देखकर आपका मन दुखद हो रहा है तो वहां शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा। तो यही अस्थाई भाव होता है जो परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न होता है। दूसरा आता है विभाव। क्या? विभाव। अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक ही विभाव कहलाते हैं। क्या? अस्थाई भाव को जागृत करने वाले कारक ही विभाव कहलाते हैं। जैसे तुम सांप देखकर डर गए, आपके मन में भय नामक अस्थाई भाव उत्पन्न हुआ। तो आप क्या देखकर डरे हो? सांप देखकर डरे हो। क्या देखकर डरे हो? सांप देखकर डरे हो। तो सांप ही यहाँ विभाव होगा। आपको भय नामक अस्थाई भाव आपके हृदय में जागृत करने वाला ये सांप ही है। तो यहाँ वही कारक है, वही विभाव होगा। उसके बाद आता है अनुभाव। अनुभाव मतलब हम अस्थाई भाव को, जब हमारे अंदर अस्थाई भाव उत्पन्न हो जाता है तो हम उसे अपने शरीर द्वारा जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। क्या? शरीर द्वारा जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं वही होता है अनुभव। हम अपने शरीर द्वारा अस्थाई भाव को जिस प्रकार प्रदर्शित करते हैं वही अनुभव होता है। जैसे में आप तो सांप देखकर डरे थे, अब भय से मान लीजिए आपका शरीर कांपने लगा। भय से आपका शरीर कांपने लगा तो वही जो शरीर का कांपना है वही क्या है? अनुभव। शरीर का कांपना ही अनुभव है। और उसके बाद आता है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव क्या होगा कि जो भाव मन में संचरित होता है, अनुभव की घटना घटने के बाद जो भाव मन में संचरित होने लगता है वही क्या होता है? संचारी भाव होता है। जैसे आप सांप देखकर डरे थे, आपका शरीर कांपने लगा, उसके बाद आपके मन में विचार आएगा या तो सांप को लाठी से मार दे या तो यहाँ से भागे तेज। तो क्या अगर आप वही जो मन में भाव उत्पन्न हो रहा है भागने का ना, वही संचारी भाव है। जो मन में आपके भाव उत्पन्न हो रहे हैं भागने का वही संचारी भाव है। तो ये 4 भावों पर आधारित ये रस है। रस के प्रकार, रस सामान्यतः 9 प्रकार के होते हैं लेकिन अब 2 बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर रस 11 प्रकार के होते हैं। कुल मिलाकर रस 11 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमारे क्लास 12 में केवल इन्हीं 4 रसों का अध्ययन करना है। और इतना जान लीजिए कि बोर्ड की परीक्षा में इससे 2 नंबर का आएगा।
दो रस पूछे जाएंगे, उनमें से किसी एक रस को लिखना होगा। और अगर आप ये 4 रस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो इसमें से कोई ना कोई 2 रस आपको बच जाएगा और इसमें से एक आप लिख सकते हैं। तो भैया वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक बने रहिए और देखिए। हम देखते हैं आप पहला श्रृंगार रस। क्या? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस होता क्या है ये देखेंगे। श्रृंगार रस होता क्या है ये देखेंगे। श्रृंगार रस आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। श्रृंगार रस, एक मिनट, जल्दी जल्दी वीडियो डाला। श्रृंगार रस इसकी परिभाषा बताते हैं। जब रति, क्या? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। रति मतलब प्रेम। तो जब रति नामक अस्थाई भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। क्या? जब रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। अब बात आती है इसके उदाहरण की। क्या? उदाहरण की। उदाहरण आपको एकदम इजी देंगे जो आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा। देखिए, एक खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये है श्रृंगार रस का उदाहरण। एकदम इजी है, आपको याद हो जाएगा। एक खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये आप लोग जानते होंगे। ये जब सीता जी का हरण हो गया था तो राम जी के द्वारा ये बोला गया वाक्य है। तो ये श्रृंगार रस का है क्योंकि उनके और सीता जी के मध्य प्रेम था, जिससे उनके मध्य रति नामक अस्थाई भाव जागृत हुआ था। वही है, उसी का उदाहरण है ये। एक मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसमें श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस है। और उसके बाद दूसरा जानेंगे हम लोग, क्या? हास्य रस। एक्सक्यूज मी, हास्य रस। अब इसकी परिभाषा जानते हैं। परिभाषा, हास्य रस की परिभाषा सुनिए। जब किसी व्यक्ति, वस्तु की वेशभूषा को देखकर या उसकी वाणी चेष्टा में आई विकृति को देखकर मन में उत्पन्न हुआ हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। सीधे सीधे जान लीजिए कि जब हास्य नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो हास्य रस की निष्पत्ति होती है। हास्य रस कब उत्पन्न होगा? जैसे में मान लीजिए कि आपको किसी ने जोक सुना दिया और आप हंसने लगे तो आपके मन में हास्य रस होगा। आपके मन में हास्य नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होगा, वही हास्य रस होता है। ठीक। और इसका उदाहरण देखिए। उदाहरण एकदम छोटा है। उदाहरण, मातई पीतई उरिन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। मातई पीतई उरिन भैनी के गुरु ऋण रहा सोच बड़े जी के। नोट कर लीजिए, ये संवाद है लक्ष्मण और परशुराम के बीच का। यही है हास्य रस। तो हास्य रस के बाद हम लोग आते हैं कहाँ? करुण रस पे। कहाँ? करुण रस पे। अगर आप हास्य रस का और एक उदाहरण जानना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं। हंसी हंसी बाजी देखी दुल्हा दिगंबर को, पावनी जी आवे हिमाचल के उछाल। एकदम 2 लाइन का है, ये आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आते हैं करुण रस पे। करुण रस पे तो अब हम लोग इसकी परिभाषा सुनिए। करुण रस, जब किसी मनचाही वस्तु का अनिष्ट हो जाने या मनचाही वस्तु का अनिष्ट हो जाने या खो जाने से जो मन में शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है, जब शोक नामक अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट हो जाता है तो करुण रस होता है। फिर से सुनिएगा, जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है।
इसका उदाहरण देखेंगे। एक अकबरी गए मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उदाहरण मैंने आपको श्रृंगार रस में भी दिया था। यही उदाहरण आपका काम करेगा गरुड़ रस में, क्योंकि यह दुख की बात है। सीता जी खो गई थी तब ये बोला गया था, और राम जी उस समय बहुत दुखी थे, तब की बात है। एक अकबरी गए मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उदाहरण आपको श्रृंगार रस में भी काम देगा और गरुड़ रस में भी काम देगा। तो आप इस उदाहरण को नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको एक ही उदाहरण से दो रसों का काम हो सके। इसके बाद हम लोग चलते हैं वीर रस पे। क्या? वीर रस पे। वीर रस, तो हम अब इसकी परिभाषा पहले देखें। परिभाषा, युद्ध करने के लिए अथवा कठिन कार्य करने के लिए या नीति धर्म आदि जैसे फिर से देखिएगा, युद्ध करने के लिए अथवा नीति धर्म जैसे कार्यों को मिटाने के लिए या कठिन कार्य करने के लिए मन में उत्पन्न उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभाव भाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। फिर से देखिएगा, जब उत्साह नामक अस्थायी भाव विभाव भाव और संचारी भाव में पुष्ट होता है तो वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण चढ़ चेतक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर सफल किया जवानी को। यह राणा प्रताप की वीरता का वर्णन है। जैसे में अगर आप किसी कठिन काम को करने जा रहे हैं और आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है तो वहां वीर रस उत्पन्न हो जाता है, अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो यहीं पर हमारा ये 4 रस खत्म होता है और हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में इसके अगले पार्ट के छंद में। तो धन्यवाद।